दरअसल इसराइल का एक शहर है हदेरा। भारतीय वक्त के मुताबिक तकरीबन अभी शाम के 4 बजे के टाइम पर ईरान की तरफ से बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइलें इसराइल के हदेरा शहर पर दागी गईं। काफी सारी मिसाइलों को रोक लिया गया, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी मिसाइल ने वहां पर जाकर हिट जरूर किया है। फिलहाल ईरान की तरफ से हदेरा शहर में इसराइल का जो सबसे बड़ा पावर प्लांट है, रोबोट रॉबिन प्लांट, उसको निशाना बनाया गया था। इस पावर प्लांट से तकरीबन 25% पूरे इसराइल की बिजली की खपत होती है। इसराइल का सबसे बड़ा पावर प्लांट इसको कहा जाता है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल के इसी पावर प्लांट को निशाना बनाया था। इसराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल हमारे देश के अंदर गिरी जरूर है, लेकिन हमारे पावर प्लांट को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें धुएं के गुब्बार उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मिसाइल ने जरूर हिट किया है, तभी तो इतना बड़ा धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा है। हालांकि इसराइल का कहना है कि हमारा पावर प्लांट सही सलामत है, मिसाइल दूसरी साइड जाकर गिरी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ईरान की मिसाइलों ने अब इसराइल के पावर प्लांट को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये जो अरबी देश हैं ये तो ईरान से काफी करीब हैं। इसराइल तो ईरान से बहुत दूर है, फिर भी इसराइल के अंदर ईरान की मिसाइलें इस तरह से सटीक टारगेट पर गिर रही हैं। पावर प्लांट पर अटैक किया गया और आसपास ही मिसाइल गिरी इसराइल के मुताबिक। जरा सोचो, ये अरबी देश जो इतने पास हैं, अगर ईरान ने ठीक से टारगेट करके इन अरबी देशों की तरफ मार दिया तो सोचिए फिर क्या होगा। इसीलिए शायद दबाव डाला जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि आप कुछ भी करके बीच का रास्ता निकालकर सीज फायर करें। डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा करें जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की जीत भी दिखाई दे और डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को छोड़कर चले भी जाएं। फिलहाल पाकिस्तान कह रहा है कि 48 घंटे के अंदर अंदर हो सकता है कि बातचीत पूरी तरह से शुरू हो जाए। अभी बातचीत शुरू नहीं हुई है। पाकिस्तान ने कहा है कि ईरान शर्त रख रहा है कि हम जो मिसाइलें बना रहे हैं उसको आप लोग नहीं छेड़ेंगे। हम कितनी भी मिसाइलें बनाएं, कितना भी स्टोर करें, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। साथ ही साथ ईरान ने एक और शर्त रखी है, हमारा जो नुकसान हुआ है इसकी अमेरिका भरपाई करेगा। एक ऐसी गारंटी भी हमें दी जाएगी कि आने वाले टाइम में हमारे ऊपर कोई हमला नहीं किया जाएगा। अमेरिका इजराइल के साथ सीज फायर टेम्परेरी नहीं होगा, परमानेंट वाला होगा। पाकिस्तान ने कहा है कि इस तरह की शर्तें हैं कुछ ईरान की। उम्मीद है कि 48 घंटे में अमेरिका और ईरान के अधिकारी पाकिस्तान के अंदर बातचीत करेंगे। तो क्या पाकिस्तान के अधिकारी ईरान को मना पाएंगे कि भाई आप मान जाओ, सीज फायर कर लो? क्योंकि ईरान तो कह रहा है कि परमानेंट वाला होगा, टेम्परेरी नहीं होगा। गाजा में तो ये लोग जबरदस्ती करवा देते थे सीज फायर हमास को दबाकर, क्योंकि वो छोटा सा संगठन था। यहाँ तो पूरा देश है, IRGC है, और IRGC इतनी खतरनाक है दोस्तों कि कुछ भी कर लें ये लोग IRGC को खरीद नहीं सकते, क्योंकि IRGC को जो बनाया गया है सुप्रीम लीडर की तरफ से वो कहीं ना कहीं धार्मिक एंगल देकर बनाया गया है। ईरानी IRGC के जो सिपाही हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं जो शिया कम्युनिटी में एक धार्मिक जज्बा होता है ना, वही जज्बा भरा हुआ है। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम मारे जाते हैं तो हम मरेंगे नहीं बल्कि शहीद होंगे। जिस तरह से इमाम हुसैन को करबला में शहीद किया गया था उसी को वो लोग याद करते हैं। शिया कम्युनिटी में जंग के दौरान हुई मौत को मौत नहीं कहते बल्कि शहादत का दर्जा देते हैं। इसीलिए ईरान झुक नहीं रहा है। फिलहाल सुबह के वक्त में ईरान का जो बुशहर परमाणु प्लांट है वहां पर भी एक हमले की खबर है। एक मिसाइल वहां पर गिराई गई है। बंकर बस्टर मिसाइल थी, कौन सी मिसाइल थी ये खबर सामने नहीं आई है, लेकिन बुशहर परमाणु केंद्र पर हमला हुआ है ईरान के। अभी तक किसी तरह की कोई भी रेडिएशन वहां पर देखने को नहीं मिल रही है। कुवैत ने अपने नागरिकों से कहा है, ये बुशहर अड्डा कुवैत के बॉर्डर के करीब है, सभी नागरिकों से कहा है कि आप लोग सावधान रहें। हालांकि सामने वाले देश से किसी तरह की कोई रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिली है। कोई भी रेडिएशन बुशहर परमाणु केंद्र से ईरान के नहीं आ रही है। इसका मतलब यह है कि हमला तो हुआ है लेकिन नुकसान नहीं हुआ है। दोस्तों, ईरान ने अपने ये जो परमाणु ठिकाने बनाए हुए हैं ना, ये बड़ी गहरी गहरी पहाड़ियों के अंदर बने हुए हैं। ईरान की मिसाइल सिटी भी ऐसी ही गहरी पहाड़ियों के अंदर बनी हुई है। नीचे गहराई में सुरंगें हैं, ऊपर पहाड़ है, पहाड़ को खोद कर बनाई गई हैं। और पहाड़ कोई ऐसा वैसा नहीं है बल्कि मार्बल का पहाड़ बताया जाता है। जो मिसाइल सिटी बनी हुई है नीचे उसके ऊपर मार्बल का मोटा पहाड़ है, तो बड़े से बड़ा बम उस पर असर नहीं कर पाता है। और मिसाइल सिटी एक नहीं है, बहुत सारी हैं। 27 से 35 मिसाइल सिटी की खबर आती है, उसमें हजारों मिसाइलें रखी हुई हैं। ऐसे ही ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों को बनाया हुआ है। लेकिन परमाणु बम बनाने वाले यूरेनियम को लेकर जो भी रिपोर्ट्स मैंने आपके सामने रखी हैं रिसर्च करके, उसमें ज्यादातर ऐसा ही लग रहा है कि जो मेन परमाणु केंद्र हैं ईरान के, ईरान ने अपने यूरेनियम को वहां पर रखा ही नहीं है। कई सारे हमले हो चुके हैं इस जंग के दौरान भी परमाणु केंद्र पर, लेकिन रेडिएशन नहीं निकलती है। या तो बहुत गहराई में है, वहां तक बम नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर ईरान ने वहां पर रखा ही नहीं है।
ईरान जब इतनी साल से तैयारी कर रहा था तो ईरान इतना बेवकूफ़ भी नहीं है कि इस जंग के दौरान उन जगहों पर अपने यूरेनियम को रखेगा जिन जगहों का पता अमेरिका और इसराइल को है। हो सकता है कि रशिया ही भेज दिया हो अपने यूरेनियम को।